आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया गया। 11 से 17 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। वहीं सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? भुवनेश कुमार ने। हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? बिहार सरकार ने। अब राज्य भर में इस सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर अब तक का सर्वाधिक औसत तापमान का उल्लेख ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 में किया गया है। यह रिपोर्ट जारी की गई है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा। 8 जनवरी 2025 को पार्थ योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार ने। 8 जनवरी 2025 से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है? भारत और भूटान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। इन खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ओलंपियाड कब आयोजित किया गया? 13 जनवरी को। 6 जनवरी 2025 को किसके द्वारा जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह भारत के 69वें रेलवे डिवीजन के रूप में स्थापित हुआ। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? वियतनाम की राजधानी हनोई को। जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया? 19वां। 7 जनवरी 2025 को बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? आदिले सुमरीवाला का। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? इंडोनेशिया। भारतीय मानक ब्यूरो ने 78वां स्थापना दिवस कब और कहां मनाया? 6 जनवरी को नई दिल्ली में। 10 से 11 फरवरी 2025 के बीच एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फ्रांस में। 10 जनवरी को की गई घोषणा के अनुसार भारत के किस शहर में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। 9 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया? प्रयागराज में। 9 जनवरी 2025 को किस देश के सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को वहां के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? लेबनान के। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम क्या रही? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 7 जनवरी 2025 को जॉन महामा ने किस देश में राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की? घाना में। 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किसने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। हाल में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2026 में कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत।
हाल ही में बीसीसीआई के सचिव के रूप में पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? असम से। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 13 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह किस विषय पर केंद्रित था? उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसका विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रहा। जनवरी 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी गणना कहां आयोजित की गई? गुजरात के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य, जामनगर में। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे फ्रैंकी का जन्म भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? मिजोरम में। जनवरी 2025 तक 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? भोपाल में। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना रही। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी कमी आई थी? 7.93% की। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेडमोट टनल का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग किन 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? गगनगीर को सोनमर्ग से।